प्रिय भैयावानों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय में भूगोल के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे पाठ 6 में, जिसका नाम है वन। इसके पहले हमने चर्चा किया था कि जलवायु के आधार पर वनस्पतियों के प्रकार में जैसे कि 3 प्रकार से होते हैं, उसमें वन है, घास स्थल है और कांटेदार झाड़ियां। उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि वन। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों और उसके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी भी अब प्राप्त करेंगे इसमें। तो वन में सबसे पहला जो वन आता है वह होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसमें हम देखेंगे कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास, जहां पर उष्ण मतलब गर्मी के जहां पे थोड़ी अधिक होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं पूरी तरीके से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वनों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर बहुत नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आनबुस और महोगनी आदि के पौधे पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल है, सागौन है, नीम, शीशम इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे कि बाघ हैं, शेर, हाथी, गोल्डन, लंगूर, बंदर इत्यादि तरीके के जो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। कौन सा? शीतोष्ण शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार शीत और उष्ण दोनों का मिश्रण होता है। गर्मी और सर्दी का दोनों क्या होता है? मिश्रण होता है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका है, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन तीनों प्रकार में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का जलवायु होता है और जलवायु के आधार पर वहां पे कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। दूसरा हमने देखा कि उनमें किस प्रकार के पौधे जानवर निवास करते हैं। अब हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी ध्रुवों की तरफ आप जब बढ़ेंगे ग्लोब में ध्रुवों की तरफ, इस प्रकार से जब हम मध्य अक्षांश ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये क्या है? ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये इस प्रकार के वन हमको पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी
पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। शुष्क मतलब कि जब वहां पे नमी कम पाई जाए, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जो हैं जैसे कि बांज है, ऐश, बीच, ठीक है, इस प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं पौधे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जानवर जो है जैसे कि हिरन है, लोमड़ी है, भेड़िए, यहाँ आम जानवर है, ठीक है। फ्रीजेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां इसमें देख सकते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। या अधिकतर आप देखेंगे कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में अधिक पाई जाती हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के समीप पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है, ठीक है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म एवं शुष्क, ग्रीष्म तथा वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। अब आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जैसे कि जब 50 से 70 अंश के अक्षांश के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। आपको हम पहले भी कहानी में बताए हैं कि ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। नीम, फिर इसके बाद जो पौधे हैं जैसे कि चीड़ है, देवदार है आदि इन वनों के जो मुख्य पेड़ मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो पॉइंट है घास स्थल, ये था शंकुधारी वन था। अब इसके बाद हम देखेंगे घास स्थल। घास स्थल को हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।